जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। भगवान महादेव जी का ये पवित्र मंत्र है जो श्रावण मंथ है। श्रावण महीना है जो हमारे पुराणों में बहुत पवित्र माना गया है। वो श्रावण मास भगवान महादेव जी का महीना माना जाता है। तो उसमें बहुत किस्म की लोग पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबसे अधिक बेहतर अच्छी है वो है मानस पूजा। मानस पूजा का मतलब क्या होता है? जो मन से की गई भगवान की पूजा है वो मानस पूजा है। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सब जगह बताया गया है कि हम कोई भी कार्य 3 प्रकार से करते हैं। मनसा यानी मन से, वाचा यानी बोल के, कर्मणा यानी कर्म करके। ठीक है? तो मनसा, वाचा, कर्मणा जो बोला जाता है तो मन से, वचन से और कर्म से हम करते हैं। तो भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए ये मतलब 365 डेज में कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक फल मिलेगा आपको श्रावण मास में, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव जी का चहिता महीना है, पवित्र मंथ है। श्रावण महीने को भगवान शिव जी का महीना ही माना जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि श्रावण मास में मानस पूजा आप कैसे करें। तो देखो, भगवान शिव जी के मंत्र ओम के साथ मिला के 6 शब्द है, लेकिन 5 शब्दों का बहुत महत्व, ओम का महत्व तो है। ओम में तो सृष्टि की रचना होती है। तो ओम नमः शिवाय, तो ओम को बाजू में रखे तो नमः शिवाय 5 अक्षर है, और 5 अक्षरों का बहुत महत्व, बहुत पवित्र है। तो ओम नमः शिवाय के साथ आप शुरू करें। भगवान भोलेनाथ को मन से आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं, आप मन में धार लीजिए कि आपको केदारनाथ जी के भगवान शिव जी का लिंग पसंद है, किसी को अमरनाथ का है, किसी को उज्जैन का है, किसी को सोमनाथ का है। जो भी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से जो भी ज्योतिर्लिंग आपको पसंद है, आप में इधर जो हमारा ब्रह्मरथ होता है, उधर आप स्थापना करिए मन से कि भगवान शिव जी आइए, मेरे मन पे आप विराजमान करिए। तो भगवान भक्त की प्रार्थना सुनते हैं और विराजमान होंगे। फिर आपको भगवान की प्रार्थना करनी है। तो भगवान को सबसे प्रिय है बिली पत्र, बिल्व पत्र भी बोलते हैं, बिली पत्र भी बोलते हैं। जल भी इतना ही पसंद है, दूध भी इतना ही पसंद है, और बाकी की जो चीजें आपको मन में आए, लेकिन ये 3 चीज तो मस्ट है, यानी होनी ही चाहिए पूजा में। ठीक है? ये हमारे लिए ऐसी कल्पना करना है, भगवान कैलाश पे बैठे हैं, हमारे मन में जो ब्रह्मरथ है उधर बैठे हैं। कैलाश पर्वत के बाजू में माता शिव जी, भगवान शिव जी के पास माता पार्वती बैठी है, माँ गंगा उसकी जटाओं में बह रही है। और भगवान ध्यान में बैठे हैं। ऐसे मन से आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है? पूजा करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में जो स्थान है वो सब योग्य है पूजा के लिए। ऐसा मत समझना कि कौन-सा स्थान योग्य है, कौन-सा स्थान योग्य नहीं है। बस साफ होना चाहिए, एक आसन होना चाहिए। जो आसन आपको अच्छा लगे वो आसन बिछा के बैठिए इसके ऊपर। हाँ? और मन से पवित्र, तो मन में एक आपको बोलना है, ओम अपवित्रम पवित्रो वाह, यानी जो भी अपवित्र है वो सब पवित्र हो जाए। ऐसे मन से बोल के ओम नमः शिवाय बोल के आपको शुरू करना है। ठीक है? तो भगवान शिव जी तो व्याघ्र चर्म पर बैठते हैं। आपको व्याघ्र चर्म की कल्पना करनी मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन आज की तारीख में तो नहीं मिलेंगे व्याघ्र चर्म, कोई बात नहीं। हाँ, सुंदर कमल आसन आपको मन में सोचना है कि मैं कमल के आसन पर बैठा हूँ। कमल हमारे वेदों पुराणों के हिसाब से हिंदू संस्कृति में बहुत पवित्र है। और आप कल्पना कीजिए कि गंगा जल से आप भगवान शिव जी का पद प्राश्लन करते हैं। पद प्राश्लन यानी पद धोते हैं भगवान शिव जी का। कुछ-कुछ शब्द मैं बोलूँ आपको समझ में, तो मैं हिंदी में बोल के संस्कृत का यूज़ करता हूँ शब्दों का, फिर आपको समझाऊँगा। ठीक है? भगवान शिव जी का गंगा जल से हम पद प्राश्लन करते हैं, पद धोते हैं, राइट? फिर उसमें ही मन में ही पंचामृत, पंचामृत किसका होता है? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। शहद जो मध होते हैं, हनी होते हैं, उसको शहद बोलते हैं, बाकी की सब चीज़ें आपको मालूम है। दूध, दही, घी और शक्कर शिवलिंग पर चढ़ाइए। ठीक है? फिर शिवलिंग को शुद्ध जल से आप स्नान कराइए। शुद्ध जल के बाद, स्नान कराने के बाद आपको चंदन का तिलक लगाना है, बिल्व पत्र लगाना है, और धतूरा जो आता है, एक धतूरा फल होता है जो पेडी प्लांट्स होते हैं, जिसमें से अफीम, चरस, गांजा वगैरह बनते हैं। तो वो धतूरा भगवान को अर्पित करें। भगवान को धतूरा बहुत पसंद है। धूप बत्ती और दीपक जलाइए। सब कुछ अपने मन से ही कर सकते हैं, आँखों में एकदम बंद करके ध्यान करके ये मैं कर रहा हूँ ऐसा करके, लेकिन शुद्ध भाव से करिए, ढोंग मत करिए। हाँ? और मन पे शंका मत रखिए। जब भी आप करते हैं तभी ऐसा सोचिए कि मैं सही मायने में कर रहा हूँ भगवान के शिवलिंग के आगे ही।
और भगवान को नैवेद्य चढ़ाए। भगवान को नैवेद्य क्या पसंद है? शुद्ध फल, मिठाई, गन्ने का रस, जो शुगर केन बोलते हैं इंग्लिश में, गन्ने हिंदी में, हाँ, और हमारे गुजराती में शેरडी बोलते हैं, और दूध घी का भोग लगाइए। आप ऐसे मन से सोचना है कि भगवान शिव जी प्रसन्न है और इसका स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान शिव जी साक्षात स्वीकार करेंगे। और आरती करनी है आपको भगवान शिव जी की। तो आरती में आपको मैं एक हमारा ही बनाया हुआ गीत है, ओम जय शिव ओमकारा का, उसकी लिंक डाल देता हूँ, वो आप करिए। और शिव तांडव स्तोत्र अगर किसी को आता है तो उसका भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर जैसे आपको मन से सोचना है कि मैं भगवान शिव जी की प्रदक्षिणा करता हूँ, लिंग की, शिवलिंग की, बराबर है? तो आपको शिवलिंग की प्रदक्षिणा करनी है, ठीक है? फिर दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करना है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप ये पूरा श्रावण महीना आप करोगे, तो आपकी, मैं ये नहीं बोलूँगा आप करोड़पति, अब्जोपति बन जाओगे। कुँवारा है तो शादी हो जाएगी, शादी है तो बाल-बच्चे हो जाएंगे, ऐसा मैं कुछ भी आपको नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपके जो पाप कर्म होगा उसका नाश होगा, मन को शांति मिलेगी आपको, हाँ, और आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें होने वाली है, उसका मैं प्रॉमिस आपको करता हूँ, सच्चे मन से करेंगे तो। एक टाइम नक्की कर लीजिए, सुबह का, शाम का, रात का, जभी भी जो आपको अनुकूल है, और जो भी करना है स्नान करने के बाद आपको करना है, ठीक है? अगर कोई आपको वचन देता है कि इससे करने से ये होगा, तो मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे वचन देने की कोई शक्ति नहीं है। हाँ, और बाकी जो बहुत से ज्योतिष वगैरह होते हैं, लोगों को वचन देते हैं इतने पूजा-पाठ करोगे तो ऐसे धनवान हो जाओगे, इतना पूजा-पाठ करोगे तो ये हो जाएगा। फिर कोई-कोई ज्योतिष किसी को डराते हैं, जो उसकी आजीविका चलानी है, तुम्हें कुंडली दोष है, तुम्हें काल सर्प दोष है, तो जो हमारे ज्योतिष, मॉडर्न ज्योतिष के भीष्म पितामह जिसको बोला जाता है राव साहब, बहुत उसकी पुस्तकें लिखी गई है ज्योतिष में, और भारतीय विद्यापीठ से वो बड़े सम्मान के साथ भारत गवर्नमेंट में सेवा भी दी है, और मेरे अभी तक के जो नॉलेज है वो अमेरिका स्थित है। तो वो जो राव साहब है और दूसरे है अंकित अग्निहोत्री साहब, ये दोनों का कहना है, मेरे पास इसका नॉलेज नहीं, किसी को सवाल है तो आप दोनों को सवाल करना, कि काल सर्प योग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो ज्योतिष अपना आजीविका चलाने के लिए आपको पूजा पाठ करवा के, आपको खर्चा करवा के ये करते हैं। कोई बोलते हैं उज्जैन जाना पड़ेगा, कोई बोलता है नासिक जाना पड़ेगा, कोई बोलता है फला जाना पड़ेगा, धिकना जाना पड़ेगा। आपको किधर कोई भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही सब कुछ है आपके। मन से, सच से, मन से मानोगे ना, तो आपके घर में ही सब कुछ है। सबसे बड़ा जो तीर्थ है आपके घर में, आपके माँ-बाप है, अगर हो सके तो उसकी सेवा करिए। हाँ, तो उसको सबसे बड़ा तीर्थ अगर दुनिया में भगवान के बाद कोई है तो माँ-बाप है। माँ-बाप की सेवा करिए, सब तीर्थ आपको मिल जाएँगे। गणपति जी का और कार्तिकेय का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। भगवान शिव जी ने बोला कि तुम्हारा, मेरे जो श्रेष्ठ पुत्र होगा, जो पृथ्वी की 7 दफा प्रदक्षिणा करके आएँगे। तो कार्तिक जी का वाहन तो पीकॉक मोर था, तो कार्तिक जी मोर के सवार होकर फटाफट दौड़े के आए। हाँ, गणपति जी ने, माँ पार्वती और शंकर भगवान बैठे थे, उसकी 7 दफा प्रदक्षिणा कर ली और वंदन करके पाँव में बैठ गए। तो कार्तिक जी आए, बोला पिताजी देखो मैं श्रेष्ठ हूँ ना। तो भोलेनाथ बोले, माँ-बाप में पूरी सृष्टि समाई हुई है। हुँ, तो तुमने तार्किक सृष्टि की प्रदक्षिणा करी, और गणपति ने, जो हम उसके सामने बैठे, हमारी 7 दफा प्रदक्षिणा करी। तो ज्ञान में गणपति सर्वश्रेष्ठ है और गणपति की ही पहले पूजा की जाएगी। इसलिए आज भी हम सर्व त्योहार होते हैं, सर्व मांगलिक प्रसंग होते हैं हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक, हम गणपति की पहले पूजा करते हैं। गणपति की स्थापना होती है, उसके बाद सब देवों की पूजा होती है, क्योंकि गणपति को बहुत बुद्धिमान माने गए हैं। हाँ, तो ये है मानस पूजा के बारे में। आशा है कि आपको ये काम आएँगे। मुझे बहुत से लोग मिलते-जुलते पूछते रहते हैं कि हमको कुंडली दोष है, हमको काल सर्प योग है, हमारा भाग्य सही नहीं है। भाग्य बदलने के लिए कर्म योग से बड़ा कोई योग नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करो, आपके भाग्य बदली हो जाएँगे। हाँ, और भगवान देता है ना, तो कर्म के थ्रू ही देता है। आप, सबसे बड़ा शास्त्र हमारे हिंदू धर्म में है गीता जी, और गीता जी में 2 ही चीज़ मेन बताई गई है, कर्म योग, और वो भी निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करो, बाकी का फल भगवान तुमको ज़रूर-ज़रूर देंगे, जो अर्जुन को गीता जी में भगवान कृष्ण ने समझाया था। और दूसरा है निष्काम भक्ति। भगवान की भक्ति करो निष्काम मन से, भगवान आपको ज़रूर प्रसन्न होंगे। हमारे लोग आजकल क्या है, मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ मन्नत मानना बंद कर दीजिए। ये एक तरीका गलत है। मन्नत में क्या, लोग भगवान को आशा देते हैं, माताजी को आशा देते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, मेरे घर में पुत्र नहीं, तुम मुझे पुत्र दे दो, मैं तुम्हारे मंदिर आऊँगा।
मैं तुम्हें सोने का छत्र चढ़ाऊँगा, मैं फलाऊँगा, मैं ढिकना करूँगा, ये करूँगा। तो भगवान क्या कोई ये करप्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है कि आप उसको करप्ट करोगे और वो आपको सब कुछ दे देंगे? ऐसा नहीं होता है। प्लीज़, कभी मैं भी ऐसा गधा था, मैं भी ऐसा करता था, लेकिन जब से मेरे ज्ञान चक्षु खुले मैंने ये सब बंद कर दिया मन्नत मानना। हाँ, मेरे से होता है तो मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, सनातन की सेवा करता हूँ। मैं सनातन की ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। वो मेरी सनातन की ज़िंदगी, मेरा तीर्थ मेरे घर में, जो मेरे माँ-बाप तो अभी तो मोक्ष हो गया है, परमात्मा के पास चले गए हैं। लेकिन जो मनुष्य जिधर भी है उसमें सब में मैं भगवान देखता हूँ और मेरे से हो सके उतनी मैं मदद करके उसकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मंदिर जाना चाहिए, सिंबॉलिक है, भगवान का वास रहता है, लेकिन भगवान का वास तो हर मनुष्य में भी है, बस आपको देखना है। तो प्राणी मात्र पे आप दया दिखाइए, किसी को बिना वजह तंग मत करिए। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अहिंसावादी बन जाइए, एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल दे दीजिए, नहीं। ये तो गलत थियरी थी, ये गांधी ने सत्यानाश कर दिया, हिंदुओं को कायर बना दिया। आपको चाहिए एक गाल पे तमाचा मारने की कोशिश करो तो उसको ऐसा सबक दिखाओ कि दुनिया में किसी के गाल पे वो तमाचा मारने की हिम्मत ना कर सके। हाथ तोड़ के रख दो, समझा? आपका गाल कोई मारने को तमाचा मारने गया है, ताकि दूसरे के किसी के गाल पे तमाचा मारने की हिम्मत ना कर सके। बस इसके साथ मैं ये वीडियो पूरा करता हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप सबके साथ साझा करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें सपोर्ट दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल के बारे में दूसरे लोगों को बताइए, आपको अच्छा लगता है तो। और आपको कुछ सही नहीं लगता है तो मुझे बताइए, मैं सही करूँगा, हाँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ। और मुझे मेरी क्षति-त्रुटि कमी बताने के लिए आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं होगा। जनता ही सबसे बड़ा गुरु होती है, जनता ही सब सिखाती है। आपका खूब-खूब धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्रावण महीना में मानस पूजा की आपको शुभकामनाएँ।